बीए पार्ट फर्स्ट में जो है आपके जो कोर्स में है वो है आदिकाल और भक्तिकाल। आपके जो कोर्स में आदिकाल और भक्तिकाल में पहले जो है जो कवि है आपके देखें पाठ्यक्रम में इकाइयों में विभक्त किया गया है। 5 इकाइयाँ हैं आपके पेपर का नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। ये फर्स्ट पेपर है। इस प्रथम पेपर में 5 इकाइयाँ हैं। पहले है बीशल देवरास, दूसरा आपके ढोला मारूरा दुआ, तीसरा है विद्यापति, चौथा है अमीर खुसरो के दोहे और मुकरिया, और उसके साथ अमीर खुसरो में गीत भी है। अब दूसरी इकाई है आपके कबीरदास, कबीर के साखियाँ भी है और कबीर के पद भी है। कबीर के बाद है जायसी, जायसी के बाद है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका आपके पाठ्य पुस्तक में है। 8वां जो है आपके वो है सूर सौरभ। सूरदास जी के जो पद हैं वो आपके कोर्स में। अब तीसरी इकाई में मीरा के जो पद हैं वो है, उसके साथ रहीम है। 11वां आपके रसखान है और भक्तिकाल की जो कवित्रियाँ हैं उसमें आपके सहजो भाई। ये तो हुआ आपके कवियों का जो आपके कोर्स में है। आपके पास में सिलेबस होगा, विस्तार से जब इसके बारे में बताया जाएगा तो पूरा सिलेबस बताया जाएगा। चौथी इकाई है आदिकाल और भक्तिकाल का परिचयात्मक इतिहास। लेखन, परंपरा, नामकरण, काल विभाजन और दोनों कालों की परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ और उनका सीमा निर्धारण भी आपके कोर्स में। 5वीं है काव्य शास्त्र। अब काव्य शास्त्र में आपके काव्य गुण है जो आप पहले पढ़ते आए, काव्य दोष है, सब शक्तियाँ हैं, ये सारे आप पहले से ही पढ़ते आए हैं। उसके साथ अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, उपमा है, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। हम पहले जो करेंगे आपके पास में पाठ्य पुस्तक जब आएगी उससे पहले हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम कितने भागों में बांट सकते हैं उसके बारे में करेंगे। आपके जो अंक योजना है, जो पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में भी थोड़ा हम विस्तार से बात कर लें। आपके 3 प्रश्न होंगे इकाइयों से। पहला 3 खंड होंगे अ, ब, स। खंड अ में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 10 प्रश्न जो है वो करने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 2 नंबर का होगा। पहला प्रश्न आपके 20 नंबरों का होगा। उसमें जो शब्द सीमा है आपको 20
50 शब्दों में आपको उसका उत्तर देना होगा। शब्द सीमा भी निर्धारण कर रखी है 50 शब्द, और वो 10% लघुतरात्मक होंगे और वो पूरे अनिवार्य होंगे, उनको करना अनिवार्य होगा। आपके भाग होगा, खंड होगा, उसमें कुल 7 व्याख्याएं आएगी और वो 7 व्याख्याएं आपको दी जाएगी। आपको 5 व्याख्याएं करनी होगी। प्रत्येक व्याख्या का अंक है अर्थात नंबर है वो 8 नंबर, अर्थात 5 व्याख्याएं करनी होगी तो 8 नंबरों की है तो कितने हो गए आपके 40। 20 और 40 60 नंबरों का ये 2 भाग हो गए। अब आपके नंबर रहे 100 नंबरों का जो पेपर होगा आपके, अब आपके नंबर रह गए 40। और तीसरा होगा जो बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, वो बड़े प्रश्न आपको 500 इकाइयों में से पूछे जाएंगे और उसमें अधिकतम 1 इकाई से 1 प्रश्न होगा। जब 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो है अंक आपके इन 2 प्रश्नों के होंगे 40 नंबर, तो ये हो गया आपके 100 नंबरों का प्रश्न पत्र। अब 5वीं इकाई में जो आपके है उनमें सभी 5 इकाइयों में से 4 आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें प्रत्येक इकाई से अधिकतम 1 प्रश्न पूछा जाए। तो ये आपके जो है अंक योजना के बारे में हो गया, आपके इकाई के बारे में हो गया कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। आप व्याख्या जो होगी, अब 7 व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाए, अर्थात 5 इकाई में से 7 पूछे जाएंगे। 5 आपको करने अनिवार्य होंगे, 7 व्याख्याएं देंगे। अब व्याख्या करने का जो तरीका है, जो ढंग है, वो भी आपको बताया जाएगा। आप जो है अब पहले ही आपका है बीसलदेव रास, कुछ जगह इसको बीसलदेव रासो कहते हैं जो गलत है। आपको इसके नाम के बारे में भी बताया जाएगा कि रास है या रासो है। ये सारी बातें आपको वीडियो के द्वारा क्लासें जो लगेगी उसमें बताया जाएगा। आपका जो है अब सेकंड पेपर होगा, वो होगा कथा साहित्य। उसमें आपके उपन्यास और कहानियाँ होगी। वो कथा साहित्य होगा, उपन्यास और कहानियाँ, उसमें भी उसी प्रकार से प्रश्न और अंक योजना है। उसमें भी 5 इकाइयाँ हैं। वहाँ पहली इकाई में उपन्यास, 2, 3, 4 इकाइयों में जो है वो कहानियाँ पूछी जाएगी। 5वीं जो इकाई होगी उसमें उपन्यास एवं कहानी का अर्थ, स्वरूप, अंतर और प्रमुख रचनाकारों के बारे में पूछा जाएगा। हिंदी उपन्यास विकास के सोपान है, कहानी का अर्थ है, कहानी का उद्भव है, विकास है, इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी कहानी की विकास यात्रा है, ये आपके जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा उसमें ये पूछा जाएगा। आपको अभी से इसके बारे में तैयार, अर्थात आप किताबें लाएं, पाठ्य पुस्तक रखें, व्याख्या कराएं तो वो पाठ्य पुस्तक खोल करके आप देखें और उससे व्याख्या करें। ये जो है आपके सिलेबस के बारे में सामान्य बातें आपको बताई है।
ये जो आपका ये कॉलेज में पहला साल है, बीए पार्ट प्रथम में आपने प्रवेश लिया है, तो आप अभी से इसका अध्ययन शुरू करें। ये जो है अब कल जो है आपको इतिहास के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जो है सामान्य बातें बताई जाएगी। इतिहास क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम कल इसका अध्ययन करेंगे।